नहीं, ये तो होना ही था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का देश में राजनीति हो रहा है, जो खास करके अपने सहयोगी को ही खत्म कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। इन्होंने देखिए महाराष्ट्र में किया, मेरे साथ किया, निषाद वीआईपी पार्टी के साथ किया, निषाद समाज को, सपना को चूर चूर किया, हमारे विधायक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। वही कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी को भी उनके पार्टी को ख़त्म कर देना। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार ही है और 100 पे भारी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी तो फिलहाल ही पहला स्टेज है। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, क्योंकि देश में आज की तारीख में जो स्थिति बन गया है, उस जगह पे आप ही एक शख्स हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप टक्कर दे सकते हैं। तो सरकार जब बना रहे हैं तो वो तो ठीक ही है, उस जगह पे उसके साथ साथ आपको देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे खड़ा आना चाहिए और देश को भी संभालने की आवश्यकता है। जिस तरीके से देश में रोजगार रोड पे घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, किसी को रोजगार नहीं है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं हैं, और तानाशाह का सरकार अभी चल रहा है। सीबीआई को इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे हमारे जो थाना में जो दरोगा बैठते हैं केस लिखते हैं, आज उस तरीके से ही सीबीआई केस लिख रहे हैं। अभी पिछले सरकार में देखिएगा पूरे 10 साल में 150 केस लिखा जा रहा है, और यहाँ पे 7 साल में 3000 केस लिख लिए। तो डरा धमका के जो बीजेपी का पॉलिसी है वो सही नहीं है, और उस जगह पे ये होना था। और इसमें तो हम कहेंगे कि निषाद समाज का हाय लगा बीजेपी को, जो ये इस तरीके से जो देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल तो अभी देखिए कल क्या होता है। तो आपको लगता है कि नीतीश जी को तेजस्वी के साथ चले जाना चाहिए? हाँ, चला जाना चाहिए। जब उनका पार्टी को तोड़ा जा रहा है, आप आरसीपी जी को अलग करवा के अलग तरीके से कर लेंगे तो कैसे चलेगा? आप सहयोगी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी आपने खेला किया है, इससे पहले भी आपने चिराग पासवान को अलग करके और नीतीश जी का सीट को अपने एक पॉलिसी के तहत आपने कम करवाया। ये तो पूरा बिहार को पता है। तो आप गठबंधन के साथ में रहकर और एक हाथ में छाड़ू खंजर भी रखते हैं, जब मौका मिलता अपने सहयोगी दल को सीने पर उतार देते हैं। तो ऐसे जगह पे तो हम कहेंगे कि समय रहते हुए मुख्यमंत्री जी निर्णय ले ले, क्योंकि वैसे भी 24 के बाद आपको ख़त्म करने का ही सोचेंगे ही। वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इससे पहले कर भी चुके हैं। तो इसलिए अभी समय है कि आप देश में खड़ा हुए। आज देश में इकलौता व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो प्रधानमंत्री के लिए एक सक्षम उम्मीदवार हैं। तो आप आगे आइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, उनके साथ गठबंधन में रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम एक बिहारी देश का प्रधानमंत्री बने तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगा। आज हम दूसरे से मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता थोड़े पड़ेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आप ऑटोमेटिक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तो पूरा करेंगे। जो मांग जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का है, या जो भी मांग हम लोग हमेशा केंद्र सरकार से करते हैं, केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी गए, अनुरोध किए कि देश में जातिगत जनगणना लागू कराया जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं सुने। तो मुझे लगता है कि जिस रोज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में जातिगत जनगणना होगा और देश के पैसे से होगा। आज राज्य सरकार के तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा है, हर एक बिहारी का पैसे खर्च की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी तो देश का पैसे से किया जाएगा। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाथ शिंदे बनाया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, निश्चित तौर पे इस बात से सहमत है। और जो हाल फिलहाल में जो बयान हुआ कल, जैसे आरसीपी सिंह ने बयान भी किया कि हमको वहाँ से आदेश आया कि सिर्फ एक ही मंत्री बनाना, वो भी आपके नाम पे। अब बताइए, इस तरीके से होता है क्या? पार्टी नीतीश कुमार जी की है, जेडीयू की पार्टी है, और दूसरा पार्टी कौन होता है कि उसमें मंत्री कौन बनेगा? हमारे साथ भी ये कंडीशन हो रहा था कि अब बताइए, पहले विभाग पहले दीजिए और हम डिसाइड करेंगे हमारी पार्टी कैसे चलाना है, किनको मंत्री बनाना है, ये हम सोचेंगे। आप कौन होते हैं कि कि भाई इन्हीं को बनाना है? तो ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है, आप केंद्र में एक मंत्री भी बनाइएगा, कंडीशन में भी बनाइएगा, तो कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि अभी समय आ गया, मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए।